तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे गन पुशिंग के एपिसोड नंबर 2 में। तो पिछले गेम में आप लोगों ने देखा ही था कि हमने कैसे गेम खेल कर इंडिया के अंदर टॉप 90 कर लिया था। फिर हमने दिन रात एक करके यहाँ पे इंडिया के अंदर टॉप 48 की रैंक भी अचीव कर ली। तो यहाँ पे मैं अपने पहले गेम में पिक के मैच पर उतर जाता हूँ और मुझे उतरते साथ ही यहाँ पे अपनी डबल वेक्टर दिख जाती है। और मैं जैसे ही डबल वेक्टर उठाता हूँ तभी पीछे एक बंदा लैंड करता है, तो मैं उसे जैसे ही मारने जाता हूँ पीछे से एक बंदा डैमेज देने की कोशिश करता है, तो मैं उस बंदे को डैमेज देता हूँ और डैश मार के उसे मारने जाता हूँ, पर वो ग्लू ला के वो भागने लगता है। तभी यहाँ मुझे पहला बंदा दिख जाता है और मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे ऊपर जाता हूँ मुझे वो दूसरा बंदा भी दिख जाता है, तो मैं यहाँ पे दोनों बंदों को फिनिश करके तुरंत से लूट करके जैसे ही मैं आगे जाते रहता हूँ तभी मुझे ये आगे पे यहाँ एक बंदा दिखता है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लू डालता हूँ और उस बंदे को जैसे ही उमर पड़ा मैंने उस बंदे को फिनिश कर दिया। और मैं यहाँ पे मुझे तभी यहाँ पे एक ब्लू इनहेलर दिखती है, मैं उसे उठा लेता हूँ। और मैं यहाँ पे पिक के वेल्डिंग के साइड जैसे ही जाते रहता हूँ तभी मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं उसे भी डबल वेक्टर से फिनिश कर देता हूँ। ये बंदा को किसी ने शायद नैरो मारा था तो वो ऑटोमेटिकली डैमेज होकर फिनिश हो जाता है। यहाँ पे मेरी एचपी बहुत ही कम थी, तो मैंने यहाँ पे तुरंत ही ब्लू इनहेलर मार लिया और मुझे एक दूसरा बंदा भी दिखता है, तो मैं उस बंदे को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे उसकी लूट से कुछ एमओ उठा लेता हूँ ताकि मेरी डबल वेक्टर की एमओ ख़त्म ना हो। और मैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते रहता हूँ। मैं यहाँ पे वेल्डिंग पे आकर मैं अपने लिए 3 का वेस्ट और हेलमेट खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टोकन बहुत ज़्यादा थे, 800 टोकन थे। मुझे यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही फायरिंग की साउंड आई थी, इस साउंड से तो मैं यहाँ पे ब्लू सुट्टा मार के इस साइड में चल देता हूँ। तो देखता हूँ कि अभी भी यहाँ पे फाइट चल ही रही है। और मैं यहाँ पे जैसे ही घर के अंदर घुसता हूँ वो बंदा बाहर निकल जाता है और मैं उस बंदे को जैसे ही डैमेज देने की कोशिश करता हूँ कोई पिक साइड से उस बंदे को मार देता है और मुझे यहाँ पे अपनी छोटी गन मिल जाती है M1970। तो मैं यहाँ पे पिक की साइड अभी जाने के लिए डिसाइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ उस साइड से बंदे ने इस बंदे को मारा था और वहाँ पे अभी फाइट भी चल रही थी। तो मैं यहाँ पे जैसे ही पिक की साइड जाता हूँ मुझे एक बंदा आगे दिख जाता है और वो पता नहीं क्या कर रहा था, उसने मुझे नोटिस नहीं किया था, तो वो बंदा बैठ के लूट रहा था और मैंने यहाँ पे उसे M1970 से हेड दे के फिनिश कर दिया। और मेरा यहाँ पे एक किल आ जाता है M1970 से। तो मुझे यहाँ पे और 2 किल चाहिए थे ताकि मुझे 100 की यहाँ पे ग्लोरी मिल जाए मेरे M1917 गन से। तो मैं यहाँ पे आगे की ओर जाता हूँ और देखता हूँ कोई बंदा मिल जाए तो मैं उसे मारूंगा और मुझे यहाँ पे 100 की ग्लोरी मिल जाए। तभी मुझे यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि यहाँ पे अंदर की साइड चला जाता है, पर शायद उसने हमें नहीं देखा था। तो मैं यहाँ पे उसे हल्का सा डैमेज देता हूँ और वहाँ पे ग्लू लगाता हूँ और जैसे वो ग्लू लगाता है मैं उसे यहाँ पे डैश मारता हूँ, पर वो बंदा ने ग्लू से इस साइड को ब्लॉक कर दिया था। तो मैं उस साइड जाकर उसे मारने का ट्राई करता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि वो बाहर की साइड को निकल रहा है, तो मैं उस बंदे को पीछे पीछे जाता हूँ और उस बंदे को बॉडी भर कर उस बंदे को मैं यहाँ पे मार देता हूँ। मेरे यहाँ पे मेरी M1970 से मेरे यहाँ पे 2 किल हो चुके थे, तभी मैं यहाँ सोचता हूँ क्यों ना मैं एक हिट लिस्ट लगा लूँ और 3 बंदे मार के मैं यहाँ पे अपने 100 की ग्लोरी पूरा कर लूँ। तभी मैं यहाँ पे बिल्डिंग में आकर अपनी हिट लिस्ट मार लेता हूँ जो कि मेरे जिपलाइन साइड में थी। तो मैं यहाँ पे तुरंत से जिपलाइन की साइड और जाने लगता हूँ पेन मार मार के। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वो बंदा एक ही जगह खड़ा है, तो मुझे क्या लगा कि वो ऑफलाइन है। तभी मैं यहाँ पे मुझे गाड़ी दिखती है, तो मैं वहाँ पे गाड़ी लेकर उसे मारने जैसे ही जाता हूँ मैं उसे देखता हूँ कि यहाँ पे अभी वो चट्टान के पीछे यहाँ पे छिपे रहेगा। तभी मुझे वो बंदा स्पॉट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे एक ग्लू लगाता हूँ और यहाँ पे मैं हील भी छोड़ देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा डैमेज ना पड़े। और मैं यहाँ पे सामने से जाके उस बंदे को डैश मारता हूँ, पर वो बंदा भाई मरता ही नहीं है और मुझे यहाँ से पीछे से कोई बंदे ने मार दिया और वो दोनों बंदे की फाइट होती है। तभी मैं यहाँ पे सोचता हूँ क्यों ना मैं फिर से जाके वहाँ पे उस बंदे को मार दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी M1970 थी और उन दोनों की फाइट अभी चल ही रही होगी। तो तभी मैं यहाँ पे उतरते हुए क्या देखता हूँ कि यहाँ पे वो बंदा रहता ही नहीं है, पता नहीं दोनों कहाँ चल गया, एक तो मर गया होगा और एक का पता नहीं, क्योंकि वो बंदा मेरे हिसाब से शायद जिपलाइन से भाग गया होगा। तभी मैं यहाँ पे फिर भी अपनी श्योर के लिए ग्लू लगा लेता हूँ और यहाँ पे हल्की सी लूट कर लेता हूँ यहाँ पे डबल वेक्टर से। और मैं यहाँ पे अभी लूट करके मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ बंदा के आसपास छिपा तो नहीं है, क्योंकि आजकल के बंदे ज़्यादातर छुपे ही रहते हैं। तभी मैं अपने सिक्योरिटी के लिए मैं यहाँ पे एक बार चट्टान का राउंड मार लेता हूँ ताकि कोई बंदा छिपा ना हो। और मैं यहाँ पे तभी मुझे जब बंदा नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे गाड़ी पकड़ के मैं अभी यहाँ पे बीमा शक्ति जाने का ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों लूट पेटी चेक कर ली, यहाँ पे दोनों लूट पेटी में से मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे अभी नीचे साइड को देखता हूँ, पर वहाँ भी नीचे साइड भी कोई बंदा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके मैं यहाँ पे बीमा शक्ति की ओर चल देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे बंदे स्पॉट हो सके। और मुझे जहाँ तक लगा था बीमा शक्ति में शायद यहाँ पे फाइट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रोन छोड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ पे बीमा शक्ति के लिए अपनी गाड़ी नीचे उतार देता हूँ
और यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे एलसे में एक फाइट चल रही है। मैंने सोचा क्यों ना एक हिट ले लिया जाए और दोनों बंदे को मार के फुल गोली मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एलसे वाले बंदे के ऊपर रश करने जाता हूँ। तो मेरे पास एक बम रहता है, तो मैंने यहाँ पे बम जैसे कुक करके फेंका और मैं यहाँ पे जैसे अंदर जाता हूँ, ये बम एक छेदे से घुस के दूसरे छेदे से निकल जाता है। ये बम तो बहुत गद्दार था, क्योंकि मैंने इस बम को फेंका था और ये बम मुझ पर ही आके फट जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, तभी मैं ये सोचता हूँ कि इस बंदे को रश करूँगा, ये डैमेज रहेगा। पर ये बंदा यहाँ पे मेरी फील्डिंग सेट करके यहाँ पे बैठे रहता है और इस बंदे ने मुझे यहाँ पे मार दिया। मैं यहाँ पे अपने सेकंड गेम के अंदर ब्लू जोन में उतर गया था और मैंने यहाँ पे 3-4 बंदों की पेटी बना दी थी, पर फिर भी मुझे यहाँ पे अपनी M1917 गन नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे एक हिट लगाने चला जाता हूँ ताकि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके पास M1917 हो और मैं उसको मारकर मैं उसे अपनी M1917 ले लूँ। तो मुझे क्या दिखता है कि मैंने जिस बंदे को हिट लगाया था तो वो तो अपनी तरफ ही आ रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से इसके पास लॉन्च पैड से जाया जाए, पर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये तो पूरा सामने ही आ गया। तो तभी मैंने यहाँ पे M8-2B की एक गोली मारी, पर उस बंदे को नहीं लगी। फिर भी मैंने और एक गोली मारी तो उसे 61 का डैमेज आया। तो मैंने यहाँ पे आग छोड़ दिया और उस बंदी को यहाँ पे वन शॉट से मार दिया। वो बंदी भी बहुत चालाक थी, मकड़ा लेके आई थी। तभी मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि ऊपर से एक बंदा फायर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से M1917 उठा के यहाँ से निकलने की सोचता हूँ, क्योंकि पिछवाड़ा जाए पर जान ना जाए, क्योंकि M1917 घर से मारना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मैं यहाँ पे लॉन्च पैड लेके उड़ जाता हूँ। फिर भी वो बंदा लगातार फायरिंग दिए जा रहा था और मेरे यहाँ पे किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ पे बच गया। और मैं यहाँ पे लॉन्च पैड से जैसे ही कुटलुस्टो आता हूँ, मुझे ऊपर एक बंदा स्पॉट होता है जो कि मुझे फायर दे रहा था। तो मैं यहाँ पे उस बंदे को मारने के लिए एक ग्लू लगाता हूँ और उस बंदे की लोकेशन देखता हूँ, तो वो मुझे दिख जाता है, वो बंदा सामने में ही था। तो मैं यहाँ पे तो नेट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ग्लू मेल्टर ही उस बंदे के ऊपर फेंक दिया डराने के लिए, पर वो बंदा डरा नहीं। और तो मुझे यहाँ पे होमर लग जाता है और मैंने यहाँ पे डैश भी चाचा, तो मैंने उसे डैश मार दिया। और मैंने उस बंदे को जैसे ही डैमेज दिया, उस बंदे ने मुझे 5-6 HP का छोड़ दिया था। फिर भी मैंने यहाँ पे डरा नहीं और मैंने उस बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दिया हेडशॉट के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे सुपर मेडी होता है, तो मैं यहाँ पे सुपर मेडी मार लेता हूँ और रिपेट किट भी कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं नीचे की साइड जाते रहता हूँ अभी, तो तभी मुझे दिखती है कि यहाँ एक बंदा ऊपर से लॉन्चपैड से आया था और मैंने यहाँ पे तुरंत उसे M8-2B से हेड दे दिया था। मैं उस बंदे को जैसे ही मारता हूँ, मैं तुरंत यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ उसकी पेटी को लूटने। और मुझे वहाँ पे पेटी में मेरे यहाँ पे M1917 में यहाँ गोली मिलती है, तो मैं यहाँ पे गोली उठा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अभी तक एक ही बंदा मारा था M1917 से, तो मुझे 100 की ग्लोरी पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे और 2 बंदों को मारना था। तो तभी मैं यहाँ पे वेल्डिंग हिटिस्ट लगाने आ जाता हूँ, पर देखता हूँ कि यहाँ पे एक लैंडमाइन था, तो मैं यहाँ पे लैंडमाइन को फोड़ देता हूँ और यहाँ पे हिटिस्ट लगा लेता हूँ। ये कोई बाबू YT के नाम पे हिटिस्ट लगा था, तो मैं यहाँ पे दूर था तो बंदा, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लॉन्च पैड खरीद लेता हूँ पॉकेट वाली से। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि एक बंदी लैंड करती है, तो मैं उसे तुरंत मारने के लिए घुस जाता हूँ, क्योंकि वो अभी जस्ट लैंडिंग की थी तो उसका वेस्ट तो होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे इस बंदी को यहाँ पे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और तभी मैं क्या देखता हूँ कि मैंने जिस बंदे को हिटिस्ट लगाया था वो तुरंत ही मेरे सामने आ जाता है और मैं उस बंदे को देख लेता हूँ, पर उस बंदे ने मुझे नहीं देखा था, तो वो बंदा मुझे ढूंढ ही रहा था अभी तक। तो मैं यहाँ पे अभी एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहता हूँ कि ताकि मैं उसे सीधा हेडशॉट करके फिनिश कर दूँ और मुझे यहाँ पे 100 का प्लस भी मिल जाए और मैं यहाँ पे जल्दी से दूसरा गेम भी स्टार्ट कर दूँ। तो तभी मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि वो बंदा आगे की साइड चला जाता है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो तभी मैं यहाँ पे टायर से कूद के इस साइड आ जाता हूँ और तभी मुझे यहाँ पे दिखता है कि वो बंदा फाइट कर रहा, कोई बंदा उसको आगे से मार रहा था। तो मैंने यहाँ पे दूर वाले बंदे को भी देख लिया था, तो मेरे पास साइलेंसर नहीं था, तो मैंने उससे दूर वाले बंदे को नहीं मारा। और मैं यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहता हूँ कब उस दोनों की फाइट होगी और मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करूँगा और उस बंदे को मैं मार दूंगा जाके। पर वो बंदा तो यहाँ पे गैरेज में घुस जाता है और फाइट करता ही नहीं है। तो तभी मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं ही उस बंदे को जाके मार दूँ। तब मैं यहाँ पे ब्लू इनहेलर मारता हूँ और उस बंदे के यहाँ रश करता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे उस बंदे को रश करने जाता हूँ, वो बंदा बाहर निकल जाता है। तभी मैं यहाँ पे उसे पूरा डैमेज देता हूँ, तो वो बंदा आकर ग्लू लगाता है, शायद नहीं लगाता है, तो फिर भी मैं उस बंदे को मार देता हूँ। और इस बंदे को जैसे ही मैं यहाँ पे मारता हूँ, सामने वाला बंदा यहाँ पे देखना अभी गाड़ी से भागने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ पे जैसे ही लॉन्च पैड लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉन्च पैड लगा के मैं यहाँ पे उस बंदे को मारने जाता हूँ, पर वो बंदा गाड़ी से भागने का कोशिश करते रहता है। तो मैंने यहाँ पे 2 गोली कनेक्ट कर दी थी M8-2B की, तब भी वो गाड़ी नहीं फटती है। मैं यहाँ पे लगातार 3-4 गोली मारा और अभी मैं यहाँ पे 1 गोली मारूंगा और वो गाड़ी फट जाएगी। ये गाड़ी उसकी यहाँ पे फट गई, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ दूर से कि उसकी गाड़ी फट चुकी है। तो मैं यहाँ पे तुरंत उस बंदे के ऊपर रश करने चल देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे और 1 किल, मैं वैसे तो मेरे यहाँ पे 3 किल हो चुके हैं M1917 से, तो मुझे 100 का प्लस मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे उस बंदे को मार के थोड़ा सा ग्रेनेड ले लेता और जल्दी इलिमिनेट हो जाता। तो मुझे यहाँ पे
जल्दी से मैं यहाँ पे दूसरा गेम भी स्टार्ट कर सकता था। तो मैंने वहाँ पे देख लिया कि वो बंदा भाग रहा था, तो मैंने उससे वहाँ पे M8 से हल्का सा डैमेज दे दिया था, और फिर भी वो बंदा लगातार भाग ही रहा था। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि वो बंदा यहाँ पे ग्लू के पीछे होगा, पर वो बंदा तो यहाँ लगातार भीमा शक्ति को जा रहा था। तो मैंने उस बंदे को यहाँ पे M8 का एक शॉट कनेक्ट कर दिया और वो बंदा यहीं पे मर गया। शायद उसके पास मेडिकेट नहीं था। तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि अभी तो तेरह ही बंदे बचे थे और मैंने यहाँ पे M1970 अपनी 3 किल से ज़्यादा कर लिया था शायद। तो मैं यहाँ पे अपनी वेस्ट और हेलमेट उतार देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ग्रेनेड कुक करता हूँ और मैं यहाँ पे अभी मर जाऊँगा और मुझे यहाँ पे 100 का प्लस मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।